आप जैसे बंदर से मैं शादी करने का सोच भी कह सकती हूँ। क्या मैं तुम्हें बंदर लगता हूँ? जी हाँ, बंदर भी और शायद कुछ और भी। ये बताओ मैं किस एंगल से तुम्हें बंदर लगता हूँ? हाँ, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, हर एंगल से। छोड़े मेरा हाथ। अच्छा मैं सुनो, इतना सोचती रहती हो दिमाग सारा खाली हो जाएगा। कभी कभी तेल लगवा लिया करो, जहन को सुकून मिल जाएगा। अम्मा, आपको पता है कि शाम को कौन आ रहा है? हाँ, उड़ते उड़ते सुनी है मैंने। फिर क्या? फिर आपने क्या सुना है अम्मा? मैंने सुना है कि तुम्हारे रिश्ते के लिए कोई नवाब आ रहा है, और ये भी सुना है कि तुम्हारी फूफी और चचा को ये रिश्ता पसंद नहीं। अम्मा, उनकी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है अम्मा? आपको भी पता है इस घर में चलती किसकी है। तुम्हारे नसीब अच्छे रहें बेटी। इन लोगों का बस चले तो तुम्हें किसी भेड़िए के हवाले कर दें। आपको अपने घर वाले नहीं याद आते? हाँ, आते क्यों नहीं है, मगर अब तो मेरा कोई रहा नहीं सिवाय तुम्हारे। अम्मा, शायद अल्लाह मियाँ ने आपको मेरे लिए ही दुनिया में भेजा है। अगर आपके घर वाले होते तो आप मेरे पास तो नहीं होती ना। हाँ बेटी, और जितनी खुशी मुझे तुमसे मिलती है ना, शायद मेरी अपनी बेटी होती तो ना मिलती। क्या ये लोग मेरी शादी कर देंगे? पता नहीं बेटा, जो भी हो तुम्हारी बेहतरी के लिए हो। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, ये शादी नहीं करूंगी। चलो अम्मा, कहीं भाग चलते हैं। ऐसे भी ये सारे घर वाले मुझे चोर समझते हैं। तुम चोर नहीं हो, और ये बात साबित हो जाएगी कि ये किसकी साजिश है। अम्मा, कुछ साबित नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मेरी कौन सुनता है इस घर में? वैसे भी यहाँ पे रहने का फायदा क्या? चले अपना एक छोटा सा घर ले लेंगे, यहाँ से भाग चलेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। बेटी, इस घर से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं? और बाहर की दुनिया के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं। जहाँ अकेली औरत को देखते हैं तो सब फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कम से कम एक छत तो मैसर है हमको। हम दोनों इस कमरे में पड़ी रहती हैं, कोई पूछने वाला तो नहीं होता ना। माँ, मैंने ये शादी नहीं करनी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। पगली, मैं तुम्हें यूँ जाने भी नहीं दूंगी। तुम नहीं होगी तो मेरा यहाँ क्या काम? हो सकता है ये बात आगे ना बढ़े, यहीं ख़त्म हो जाए। जो भी हो माँ, मैंने ये शादी नहीं करनी। प्लीज़, मैंने ये शादी नहीं करनी। ये सुमेरा का पुराना जोड़ा है, शाम को पहनकर नीचे आ जाना। और ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जितना हादी तुमसे पूछे उतना जवाब देना, समझी तुम? और मुझे मालूम है कि तुम्हारी जबान भी अब कस पर लंबी हो गई है। बेहतर यही है कि ऊंचाई के ख्वाब देखना बंद कर दो। जो तुम सोच रही हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। कैसे हैं आप? खैरियत है बेगम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। हम ये समझते हैं कि सायका को मिलने से पहले आपको उसके मुताल्लिक कुछ बताते चले। दरअसल सायका के माँ बाप की मौत के बाद हमारे ही साए में बड़ी हुई है। हमने पूरी कोशिश की है कि ज़माने की ऊंच नीच से उसे दूर रखें, और इस कोशिश में हम कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। हमारे ख्याल से आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यूँ समझें कि बच्ची के मुंह में ज़बान ही नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यकीन जानिए
अपनी दूसरी बीवी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, कभी कभी आकर मिल लेते हैं। बेगम साहबा, आप तो जानती हैं तन्हाई कितनी जानलेवा होती है। अगर कोई साथी हो तो अच्छा बुरा वक्त कट ही जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सायका को खुश रखेंगे, लेकिन इससे पहले बेहतर यह है कि आप उससे खुद मिल लें। ज़रा सायका बीबी को हमारे पास भेजो। जी बीबी। आप कुछ लीजिए। जी शुक्रिया। सायका, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। अरे, तुमने कपड़े नहीं बदले अभी तक? मैं सुमेरा के पहने हुए कपड़े नहीं पहनूंगी। बेटी, तुम्हें मालूम है कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो बेगम साहिबा गुस्सा करेंगी। मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मेरे अपने कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या मुझे मारेंगे? मारने दे, अब तो मुझे आदत पड़ गई है, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो बेटी। देखो, इस आजमाइश से गुजर आओ, इस यकीन के साथ कि कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। अच्छा, जाते हो, दुआ कीजिएगा।